कि जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपनी मान लिया, कि जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपनी मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, कि फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी रणबांकुरों का स्वागत है आपके अपने परिवार हिराट ऑनलाइन क्लासेस में। हमें उम्मीद है आप सभी कुशल होंगे और मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो परीक्षाएं चल रही है वो दे रहे होंगे और आपके पेपर बहुत ही बेहतरीन जा रहे होंगे। ये हमारी शुभकामनाएं आप सबके साथ है। तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारी छोटी सी क्लास में, जिसमें हम बात करेंगे 13 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में जो जीके के प्रश्न पूछे गए थे उनके बारे में। ठीक है, शिफ्ट फर्स्ट के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं जीके के। अब इस क्लास में हम बात करेंगे जो सेकंड शिफ्ट में जीके के प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में। ठीक है, तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हर सब्जेक्ट के कंप्लीट एग्जाम एनालिसिस की क्लासेस यहाँ पे मिल जाएगी, तो हमारे साथ जुड़े रहना है जब तक आपके एग्जाम खत्म नहीं हो जाते। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा हमारे जो पीवाईक्यू की क्लासेज है उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डली हुई है। अगर लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलती है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप एमपी पुलिस कांस्टेबल से एक फोल्डर बना हुआ है जहां पे पीवाईक्यू के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लासेस मैंने ली हैं, सर ने ली हैं, वो जाके आप देख सकते हैं। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस थी और वहां से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं। तो अभी तक अगर वो क्लासेस आपने नहीं देखी है तो वो क्लासेस भी आपको देखने हैं एग्जाम देने जाने से पहले। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आपके 13 अगस्त की शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था, कृष्णा नदी कहां से निकलती है। तो देखिए नदियों के उद्गम स्थल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमने भी पहले वाली में पढ़ा था, तो आपको पूछा था क्या कि राक्षस ताल से कौन सी नदी निकलती है, पूछा था ना, तो वो निकलती है सतलुज नदी। कौन सी निकलती है, सतलुज नदी। यहां पे हमने पूछ लिया कृष्णा नदी कहां से निकलती है या कृष्णा नदी का उद्गम स्थल क्या है। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा हूं कि नदियों के उद्गम स्थलों को अच्छे से पढ़ लीजिए, रट लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यहां से। ठीक है, तो ये कहां से निकलती है, महाबलेश्वर से निकलती है। कहां से निकलती है, महाबलेश्वर। ठीक है, कहां से, महाबलेश्वर। ये महाबलेश्वर कहां पे है, सतारा जिला में। कौन से जिले में, सतारा जिला, महाराष्ट्र। सतारा जिला है कहां का, महाराष्ट्र का। वहां से निकलती है क्या, कृष्णा नदी। ठीक है, सतारा जिला महाराष्ट्र में क्या है, एक स्थान है महाबलेश्वर, वहां से क्या निकलती है, कृष्णा नदी निकलती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। तो फिर से बोल रहा हूं नदियों के उद्गम स्थल याद कर लीजिए, कहां से कहां तक बहती है, और उनकी दूरी भी याद कर लीजिए, डिस्टेंस भी कितनी दूरी है, वो इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगला देखिए, लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है। एक याद करनी है आपको, उपाधियां। ठीक है, राजाओं को उपाधियां दी गई थी ना, वो उपाधियां भी अच्छे से याद कर लेनी है। उपाधियां कौन देता है, इतिहासकार दे देते हैं, कोई कवि दे देता है, ठीक है, लेखक दे देते हैं, तो वो आपको याद रखनी है कि लंपट मूर्ख किसे कहा जाता था। तो देखिए लंपट मूर्ख कहा जाता था किसे, ये कहा जाता था जहादर शाह को। किसे कहा जाता था, जहादर शाह को। लंपट मूर्ख की उपाधि किसे प्राप्त थी, जहादर शाह को। ठीक है, और ये किसने दी थी, ये दी थी इतिहासकार इरादत खान ने। किसने दी थी, ये दी थी इतिहासकार इरादत खां। इन्होंने दी थी किसे, जहादर शाह को दी थी किसकी उपाधि, लंपट मूर्ख की उपाधि। ठीक है, इससे पहले जस्ट आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था जो हमने पिछली क्लासेस के अंदर करा था, मैंने आपको वहां पे भी एक उपाधि बताई थी। ठीक है, एक उपाधि यहाँ पे आ गई, तो आपके आगे वाले एग्जाम में भी ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, तो आपको उपाधि वाले जितने भी प्रश्न हैं वो याद कर लेने हैं। ठीक है, याद कर लेने हैं। अगला देखिए, घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो ये है राजस्थान का। किसका है, राजस्थान का लोक नृत्य क्या है, घूमर है। यो राजस्थान है प्रधान, अठे का लोक नृत्य ने घूमर कहवा है। ठीक है, तो घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है, राजस्थान का। ठीक है, अगला देखिए, पराक्रम दिवस किसकी याद में मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दिवस, मैंने आपको पहले भी कहा था कि दिवस सारे याद होनी चाहिए, तो आपसे पूछा है पराक्रम दिवस किसकी याद में मनाया जाता है। ये मनाया जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में। किसके में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, पराक्रम दिवस। ठीक है, अगला आया है पीली क्रांति। तो देखिए पिछली क्लास में भी जो मैंने ली थी, मैंने आपको कहा था क्रांति के प्रश्न अच्छे से रट लीजिए, वहां से क्वेश्चन आ रहा है। देखिए फिर से आ चुका है,
पिछली में क्या आया था, नीली क्रांति किससे संबंधित है, इस बार आया है पीली क्रांति किससे संबंधित है, हो सकता है अगली बार आए श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। तो याद कर लीजिए पीली क्रांति किससे संबंधित है, तिलहन के उत्पादन से। किससे संबंधित है, तिलहन उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, तिलहन उत्पादन से संबंधित है पीली क्रांति। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तिलहन उत्पादन। उम्मीद है आपने सारे आंसर बिल्कुल सही दिए होंगे, क्योंकि ये देखिए जीके के क्वेश्चन है और बहुत ही लो लेवल के हैं, ये हाई लेवल नहीं है। पीली क्रांति हो गई, नीली क्रांति हो गई, श्वेत क्रांति हो गई, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता होने चाहिए। वर्तमान में विपक्ष का नेता कौन है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस के क्या है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। ठीक है, मल्लिकार्जुन खड़गे ये क्या है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और वर्तमान में विपक्ष के नेता भी हैं। अगला देखिए, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी, इंपॉर्टेंट है। देखिए पेमेंट बैंकों की स्थापना पिछली बार आपसे क्या पूछ लिया था, यूपीआई की फुल फॉर्म पूछ ली थी। इस बार क्या पूछा है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी सितंबर 2018 को। कब हुई थी, सितंबर 2018 में हुई थी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा सितंबर 2018। हो सकता है सिर्फ आपको 2018 दे, तो 2018 भी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, पेटीएम पेमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी, फिर से इंपॉर्टेंट है। पेटीएम पेमेंट बैंक, पिछली बार यूपीआई पूछा था, इस बार पेटीएम पेमेंट बैंक के बारे में पूछा है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, नवंबर 2017 में। कब हुई थी, नवंबर 2017 में। हम इसकी बात करें मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय है नोएडा में। कहाँ पे है, नोएडा में है। ठीक है, पेटीएम पेमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है, नोएडा में। और इसका संस्थापक कौन है, तो इसके संस्थापक हैं आपके विजय शेखर शर्मा। कौन है संस्थापक, विजय शेखर शर्मा। ठीक है, पेटीएम पेमेंट बैंक की स्थापना नवंबर 2017 में हुई थी, मुख्यालय नोएडा में है और इसके संस्थापक हैं वो हैं विजय शेखर शर्मा। कौन है, विजय शेखर शर्मा। अगला देखिए, फिलिप्स वक्र किससे संबंधित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। फिलिप्स वक्र किससे संबंधित है, तो ये है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दर। किससे, बेरोजगारी से कह लीजिए या बेरोजगारी दर से कह लीजिए। ठीक है, तो फिलिप्स वक्र किससे संबंधित है, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी की दर से संबंधित है। ठीक है, फिलिप्स वक्र इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, एक दो वक्र और हैं वो भी आपको याद कर लेने हैं। ये जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, वहां पे जाके डाउनलोड कर लेनी है आपको। और जिनके अब एग्जाम आने वाले दिनों में है उनको इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लेना है, जैसे नदियों के उद्गम स्थल हो गए, उपाधियां हो गई। ठीक है, ये सारी चीजें अच्छे से याद कर लीजिए। दिवस हो गए जहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं बार बार रिपीटेड टाइम्स। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो ये बताई जाती है लगभग 150 मिलियन किलोमीटर। कितनी, 150 मिलियन किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, लगभग यही बताई जाती है, 150 मिलियन किलोमीटर। अगला देखिए, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट में किसकी आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ी थी किसकी, ऋतु मेनन की। और ये किसकी है, ये है हमारे स्टार क्रिकेटर सुरेश रैना की। किसकी है, नाम सुना होगा ना आपने, भारतीय क्रिकेटर, अभी तो संन्यास ले लिया है, सुरेश रैना की जीवनी है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। ठीक है, ये चेन्नई सुपर किंग्स से खेलते थे, भारत के लिए भी खेला है इन्होंने। महेंद्र सिंह धोनी के साथ ही संन्यास लिया था 15 अगस्त को। ठीक है, और स्टार क्रिकेटर है, लेफ्ट हैंड साइड बैट्समैन है, चिन्ना थाला इन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो इतनी चीजें इनके बारे में है, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्या, ऑटोबायोग्राफी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक भी, अच्छे से याद कर लेना है, हर शिफ्ट के अंदर इसका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, अगला देखिए, पागल सुल्तान, फिर से उपाधि वाला प्रश्न। तो पागल सुल्तान किसे कहा गया था, हम बात करें किसकी, पागल सुल्तान की, तो ये कहा गया है किसे, मोहम्मद बिन तुगलक को। किसे कहा गया है, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, वो क्या करता रहता था, एक्सपेरिमेंट करता रहता था, नई नई चीजें लागू करता रहता था, कानून। तो इसलिए क्या उपाधि दी गई, पागल सुल्तान की उपाधि दी गई थी। किसे, मोहम्मद बिन तुगलक को दी गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पर्यावरण दिवस, फिर से कह रहा हूं कि दिवस अच्छे से याद कर लीजिए। तो पर्यावरण, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, और इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी, 1972 में। कब हुई थी, 1972 में। और हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है,
अगला देखिए 1985 में गंगा एक्शन प्लान किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो तब किया गया था स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के द्वारा। किसके द्वारा? राजीव गांधी जी के द्वारा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजीव गांधी। अगला देखिए बक्सर युद्ध कब हुआ था? देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। बक्सर युद्ध हुआ था 1764 में। कब हुआ था? 1764 में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच हुआ था? मुगलों के बीच में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1764 के अंदर। फिर अगला आ रहा है कावेरी नदी का उद्गम स्थान है। कावेरी नदी का उद्गम स्थान क्या है? ये आपके लिए होमवर्क है। ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात करेंगे कावेरी का उद्गम स्थान कहाँ पे है। तो देखिए फिर से बोल रहा हूं, नदियों के उद्गम स्थान अच्छे से याद कर लीजिए, उपाधियां अच्छे से याद कर लीजिए, दिवस जो है वो अच्छे से याद कर लीजिए। इसके अलावा क्या याद करना है? दिवस के अलावा आप याद कर लीजिए, उपाधियां हो गई, हाँ, एक ऑटोबायोग्राफी यानी कि जो आत्मकथाएं हैं वो आप अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3-4 टॉपिक हैं जिनसे प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्लास अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना है। जिनके एग्जाम 13 अगस्त को सेकंड शिफ्ट में थे उनके साथ तो करना ही है, आने वाली शिफ्ट्स में भी जिनके पेपर हैं आने वाले दिनों में उनके साथ भी इनको शेयर कीजिए। उन्हें इनसे निश्चित ही मदद मिलेगी। और पीडीएफ फिर से बता रहा हूं, हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है वहां पे मिल जाएगी। तो जाइए डाउनलोड कीजिए। और अब क्या करना है? आपको तैयार रहना है परीक्षा के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।